चलिए अभी देखते हैं क्या होता है भाई। भाई आपको डीओबी अरे यार क्या करोगे डीओबी जान के। तो क्या करोगे तुम आकर कब्र पे मेरे, आखिर थोड़ी देर रो लोगे फिर दूसरा फंसाओगे। 18,000 लोग, इतना नेगेटिव मार्केट के अगेंस्ट में बोलना फटके चार करवा देता है सबका। ठीक है, अब देखो जिसका पोजीशन बचा हुआ है, आई विल हाईली सजेस्ट कुछ पैसा बुक कर लेना, थोड़ा सा मोमेंटम अगर और मिलता है तो। ठीक है, क्योंकि भाई यार समझो, इवन दिवाकर भाई तक बाय बाय सेल बोल दिए हैं। तुमको कितना बड़ा रिस्क लेके मैं चीजों को बता रहा हूं, उसके बाद मैं अगर प्रो से प्रो आदमी भी अगर बोल दिया है, उसके चीजों के अगेंस्ट जाके मैं तुमको समझाया कि मार्केट ट्रैप करके चलेगा, तो दैट्स द रीजन कि मैं चाहूंगा कि अगर मार्केट पैसा देता है, कुछ पैसा रिस्पेक्ट करो उसका। ठीक है, ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जो नहीं चला है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी जो है जो नहीं चला है। कल के लाइव में मजा आया था। तो वो वाली बात है, अपने प्रो से प्रो मेंबर्स के भी अगेंस्ट में बोल के मैं तुमको कॉन्फिडेंस दिया कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा थोड़ी दूर तक। एटलीस्ट जो भी शॉर्ट का ट्रेड अपन सोच सकते थे, सबको तो ट्रैप कर ही देगा, वो मेरा माइंडसेट था। ठीक है, चलिए ट्रैप कर दिया। अब एक बात बताओ, किसी का पोजीशन अगर बचा हुआ है तो थोड़ा एग्जिट कर लो, प्रॉफिट थोड़ा सा लॉक कर लो, बस। और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सीटीसी निकलने वाला बंदा हूं, बट पार्शियल एग्जिट करने वाले जितने लोग हैं उनको मजा में भी मिल गया होगा मार्केट से। जिनका कोई ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि प्रेशर डालने वाले बहुत सारे लोग थे, वो बंदे बैठो और पूछो मेरे से कि क्यों गौतम भाई 18,000 लोगों को आपने क्यों चूतिया बनाया कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये झूठ क्यों बोला जब आप दिख रहा था आपको कि मार्केट गिर रहा है, तो आपने 4% गिरा हुआ मार्केट में क्यों रिस्क लिया ये बात बोलने का कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहां से शॉर्ट करोगे तो फंसोगे। तो तुम्हारा हक है दोस्त, यहाँ पे पूछना चाहिए तुमको। अपना ईगो को इतना भी क्या, जब तुम ये इतना गंदा कमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर तुम नहीं पूछोगे तो फिर तुम अगले दिन कमेंट करने मत आना, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, उन सारे लोगों से मैं चाहता हूं कि यार एक बार अपना ईगो को साइड करके पूछना तो पड़ेगा तुमको। अगर नहीं पूछ सकते हो तो फिर अगला कमेंट करने मत आना कि क्यों ऊपर गया मार्केट। ओ भाई यार अच्छा ट्रेड दो भाई। ठीक है, गया। देखो अब क्या बोला था मैं कि मैं तुमको कोई भी ट्रेड देता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता शॉर्ट में। ठीक है ब्रो, इसका कारण तो सिल्वर का माइनर पीपीट है, जो भी है। ठीक है, मोमेंटम कैंडल बता दीजिए, लॉजिक। अब अगर बताता हूं ना मैं, ऐसे प्रेशर क्रिएट करने वाले लोग न हों तो मैं आपको कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड्स मल्टीपल टाइम भी बताऊंगा। मैं कभी एक बार आपको लॉस लेने के लिए बड़ा नहीं सोचता हूं। अगर मेरे बात पे सिर्फ आप सीटीसी करने का भी कोशिश करो, तो ये मेरा वादा है भाई कि मैं तुमको पकड़ा दूंगा। लेकिन तुम्हें सीटीसी नहीं, कुछ और करना है, उंगली करना है। ठीक है, तो वो वाली बात है। क्या बोला वर्ड कि ब्रो मैं कोई भी सेल का ऑर्डर अगर सोचता ना मेरे सेटअप में तो उसका ऐसा लीड होता, इसीलिए मैं शॉर्ट का ट्रेड सोचा ही नहीं। एक चीज और, तुमको क्या बताया था, अभी तक मार्केट ने पैटर्न ब्रेक नहीं किया है, लेकिन यहां पे मार्केट जो है वो पैटर्न ब्रेक कर सकता है। क्या है पैटर्न ब्रेक, कि अभी तक तुम देखो जितनी बार भी मार्केट पैटर्न ब्रेक तो इवन यहां भी नहीं किया है, इस जगह के बाद मार्केट ने कभी पैटर्न ब्रेक किया? अगर यहां से देखो तुम, गिरा, रिट्रेस, गिर गया, रिट्रेस गिर गया, रिट्रेस गिर गया, रिट्रेस गिर गया। ठीक है, इस जगह पे बॉटम बनाया मार्केट ने, टाइम पास करा, और एक हाई, दो हाई काट चुका है, और अगर पुश कर दिया तो शायद तीन हाई भी काट दे। तो ये यूनिक चीज हुआ, जिस चीज को मैं तुमको होने से पहले बता दिया, हाउ लोकेट द बाय एंड सेल इन चार्ट। पर आई डोंट थिंक कि मेरे पास ना बहुत लर्नर्स हैं, मेरे पास बहुत लर्नर्स हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे ट्रेड मांगने वाले ट्रेडर्स ज्यादा दिखते हैं, और वो ट्रेडर्स ज्यादा दिखते हैं जिनके पास 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लेने का गूदा नहीं है। इनको टारगेट तो चाहिए 200 पिप्स का, पर 20 पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं चाहिए।
ठीक है, इन्हें कमाना है $1,00,000, $1,000, 1 करोड़ एक दिन में, लेकिन रिस्क ये 1,000 रुपए भी नहीं ले पाएंगे, उसमें फट जाएंगे, गाली गलौज करने लगेंगे, माँ बहन पे उतर आएंगे। तो वो वाला एटीट्यूड है, और ट्रेडर बनना चाहते हैं। कैसे होगा मेरे भाई? अगर ये एटीट्यूड लेके आओगे मार्केट में तो कैसे चलेगा? सोच के देखो कि तुम $200 भी रिस्क नहीं ले पाओगे, तो सपना क्यों देखते हो $2,000 प्रॉफिट बनाने का? मैं 300 का रिस्क लेता हूं तो 3,000 बनाता हूं, और मैं बोलूं वो 300 भी नहीं लूं, तो कैसे चलेगा? सोच के देखो। मैं तो बोलता ही रहूंगा, मैं कितना दिन बोलता हूं, मैं कल भी बोला 1:5 दिया, मैं बोलता ही रहता हूं, मेरा काम ही है बड़बड़ करना, ठीक है, और मेरे बड़बड़ चलते भी हैं। तुम भी बोलो यहाँ पे कि भाई बाय करना है कि सेल करना है, हिम्मत डेवलप करके एक बार आओ पहले। इतने बड़े फॉल के बाद अगर किसी भी तरीके से गुदा डेवलप कर पाओ कि हाँ ठीक है बाय, 18,000 आदमी के बीच बोलेंगे, ये कॉन्फिडेंस लाओ पहले, ठीक है भाई। एक फूल मारते हो यार, हर एक फूल में कांटे होते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, ठीक है, बहुत मजा आया। किसी ने पैसा बनाया क्या तो बताओ, तुम्हारा पैसा सुन के मुझे बहुत खुशी मिलेगा, सही बता रहा हूं, मैंने बनाया है। अपना बताओ, और ना ही मैं तुमको दिखाने वाला हूं, तुम अपना बताओ, ठीक है, और मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे पता है, अपने सेटअप पे भरोसा है। मैं 4 बार एग्जिट करूंगा, 4 बार एंटर करूंगा, एक बार बनाऊंगा, मोटा पैसा बनाऊंगा। तुम बनाए कि नहीं बनाए ये बताओ? नहीं, नहीं बनाया। और शॉर्ट जितने लोग किए, कितने गंदे तरीके से पेले गए हो, एक बार अपना दर्द बताओ, ठीक है। बहुत सारे शॉर्ट करने वाले बंदे हैं जो शॉर्ट 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 रट रहे हैं। मैंने तो छापा है पैसा, मैंने कमाया पैसा, कमाऊंगा, मेरा तो हक है कमाने का। कहता तुम झूठ रहे हो, मुझे पता है तुम ही ऑपरेटर हो। कर दिया ना मार्केट ने वहां से पैटर्न चेंज, पैटर्न ब्रेक किया ना। मैं बोला अपने ही प्रो मेंबर्स के मैं ट्रेड लिया हूं अपने मेंबर्स का, बट कभी कभी जो चीजें पे मैं मुझे कॉन्फिडेंस होता है ना, मेरा ट्रेडिंग क्या है कि मेरे आगे अगर भगवान भी आके बोलेगा कि ये नहीं ये, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव अगर मैं बोल दिया ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वो माइंडसेट चलता है मेरा, ठीक है। लॉजिक बताओ, $25, तो वो वाली। गुस्सा क्यों करते? गुस्सा इसीलिए हुआ मुझे कि कुछ चोमू के चक्कर में मैं इस ट्रेड को एग्रेसिवली तुमको देता, वो नहीं दे पाया, क्योंकि मैं किसी चीज का विजन मेरे माइंड में रखा हूं। सोच के देखो, मैं तुमको मल्टीपल बार बार घुसाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि मैं फिर आएगा फिर लूंगा, फिर आएगा फिर लूंगा। इस चीज पे कोई आदमी जब आपको चूतिया समझने लगे ना कि तुम लॉस करवा रहे हो, ये कर रहे हो, और कोई नहीं, बहुत सारा आदमी अगर ये समझने लगे, तो क्या होता है ना, सामने वाला बंदा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेता है, क्योंकि उसके माइंड में एक विजन है कि वो तुमको 100 पिप्स 200 पिप्स दिलवाने के लिए फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, और तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम उसके फाइट में साथ दोगे, क्योंकि तुम्हारा भला चाह रहा है। मगर तुम क्या कर रहे हो कि एक छोटा सा सेटबैक लगने के बाद तुम उसका गर्दन पकड़ लो, तो वो आदमी कैसे तुम्हारा सपोर्ट करेगा भाई? वो कैसे अगला ट्रेड तुम्हारे सामने लाके रखेगा? ये बताओ। वो पकड़ाए कब तब तुम्हारा साथ ही नहीं रहेगा उसको, तो वो कैसे हिम्मत करेगा कि यार ये बंदा तो मेरा मतलब जान ही ले लेगा एक स्टॉप लॉस खाएगा तो। और स्टॉप लॉस तो कोई गया भी नहीं था, मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस देखूं, एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया है। ब्रो ब्रो, इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, इस चीज को स्टॉप लॉस बोलते हैं। जितना छोटा रिस्क में मैं तुमको ट्रेड बोल रहा हूं, उसके कंपैरिजन में डबल गया है, इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। 1:2.5 गया है। अब तुम इसको स्टॉप लॉस लिए हो, तुम्हारा गलती है। 60 पिप्स डायरेक्टली मूव दिया है वो, उसके बावजूद मैं चाह रहा हूं कि चलो फाइनल वाला भी मोमेंटम जो होगा 150-200 पिप्स वाला, वो भी पकड़ा देंगे। कॉन्फिडेंस जो चाहिए आपसे, बात दिक्कत ये नहीं है। मुझे जिस टाइप का ऑडियंस चाहिए ना, वो है मेरे पास। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं, लर्नर है, पर वो भीड़ क्या था, धान के साथ खखड़ा कहते हैं कि आता ही आता है। तो आ ही जाएगा मेरे पास वो ऑडियंस जो ऐसे रहेंगे, क्योंकि वी आर ऑन बोल सकते हो कि टॉप, तो लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अफसोस ये होता है मुझे कि भाई यार उन 4 चमन समझ रहे हो, उनके चक्कर में मेरे जो अपने भाई हैं, जो मेरे अपने रियल लर्नर्स हैं, मैं उनके पैकेट में पैसा नहीं डलवा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं वो चीज़ें नहीं करवा पा रहा हूँ।